मैं झरना मुखर्जी वाराणसी की कवित्री हूँ और करीब 10 साल से लिख रही हूँ। आज मेरी पहली पुस्तक वासंती मन का उत्सव काव्य संग्रह लोकार्पण का कार्यक्रम जो है वो BLW वरिका में ऊपर संस्थान के हॉल में हो रहा है। इस कार्यक्रम में कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है, इसके बारे में? इस कार्यक्रम का उद्देश्य है कि किताब को सबके सामने लाना, किताब के ऊपर परिचर्चा होना और किताब का प्रचार और प्रसार होना और हमारी रचनाएं कैसी हैं ये लोग समझे कि हम क्या लिखना चाहे हैं, क्या लिखे हैं। ये इस किताब में ऐसी क्या चीज़ें हैं कि लोग पढ़ें? इस किताब में सारी तरह के मतलब एक बेटी के लिए हो, नारी के लिए हो, माँ के लिए हो, पिता के लिए हो या मतलब सब सारी चीज़ों को मिला करके ये काव्य संग्रह बनाया गया है। कोई एक विषय नहीं है इसमें। देश के लिए हो। बचपन से ही मुझे कविताएं बहुत पसंद थी। मैं जब पढ़ती थी तो गर्मियों की छुट्टियों से पहले मैं दूसरे क्लास की किताब को ले लेती थी और कविताओं को सारा याद कर लेती थी और कविताओं को पढ़ना लिखना मुझे बहुत पसंद था। तो मैं जितनी भी पत्रिकाएं आती थी तो उसमें मेरी कविताएं प्रकाशित होती थी और सबको बहुत पसंद आता था। ऐसे करते करते मैं लिखती थी, लेकिन परिस्थिति वजह मैं छोड़ दी थी लिखना और करीब 10 साल से फिर से लिखना शुरू की हूँ। और वो पुरानी कविताएं और आज की लिखी हुई कविताएं, सभी कविताओं का संग्रह जो है आज ये वासंती मन के उत्सव में है। ये कहाँ पे प्रकाशित की जा रही है? ये अभी तो आज इसका लोकार्पण हुआ है। अभी इसको अमेज़न बनारस में ही लिखा गया है, बनारस में ही है और बाहर भी इनको भेजने की अभी कोशिश जारी है। अभी आगे भी किसी रचना को लेकर? बिल्कुल। अभी इसके बाद मैं गज़ल संग्रह तैयार कर रही हूँ, वो बहुत जल्दी है मेरी गज़ल संग्रह जो है आपके सामने आ जाएगी। मैं डॉक्टर सुभाष चंद्र, नादान परिंदे साहित्य मंच संरक्षक अध्यक्ष। आज काशी काव्य संगम और नादान परिंदे साहित्य मंच के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित झरना मुखर्जी जी की प्रथम पुस्तक वासंती मन का उत्सव, जिसका आज विमोचन हुआ, इसमें पूरे ज़िले से बड़े बड़े साहित्यकार उपस्थित रहे और ये विमोचन का कार्य संपन्न हुआ है। जी, ये जो साहित्य क्या है किताबें, उसमें क्या ऐसी प्रकाश चीज़ें लोग उसको पढ़ने की इच्छा जताएं? साहित्य में हर पहलुओं को रखा गया है इस किताब में, चाहे वो प्रदूषण पर्यावरण से हो, समाज में कुरीतियों से हो, चाहे विभिन्न विषयों को लेकर के इस किताब में हर तरह के काव्य के रूप में रचनाएं प्रकाशित की गई हैं। कौन से ऐसे बच्चे पढ़ सकते हैं जो तैयारी करने वाले हैं कि नहीं, समाज को नहीं, समाज से संबंधित हैं। ये कवियों की पूरी जो है संस्था है और समाज में जो भी लोग हैं सभी इसको पढ़ सकते हैं। सुभाष जी, झरना जी की ये पहली पुस्तक है कि इसके पहले भी कोई? नहीं, झरना जी की ये प्रथम पुस्तक है। इसके बाद जो है इनकी एक गज़ल कृति भी आने वाली है, बहुत जल्द वो उपलब्ध हो जाएगी। प्रेरणा कहाँ से मिली उनकी? देखिए, लिखने का प्रेरणा जो है किसी भी कवि को, चाहे वो कहीं भी बैठा रहे, नदी के किनारे बैठा रहे, समुद्र के किनारे बैठा रहे, पहाड़ों में घूमता रहे, कहीं भी किसी भी विषय पर लिखा जा सकता है। जी। सचिव संस्थान एवं काशी काव्य संगम का राष्ट्रीय अध्यक्ष। आज यहाँ पर संस्थान बरेका के तत्वाधान में काशी काव्य संगम और नादान परिंदे के सौजन्य से झरना मुखर्जी जी की किताब का विमोचन हो रहा है। इस किताब को कोई भी पढ़ सकता है, क्योंकि इसमें पर्यावरण से लेके प्रकृति से लेके या जो भी चीज़ें हैं, बड़ी से बड़ी चीज़ों को 2 लाइनों में व्यक्त कर देना एक कवि ही उसको कर सकता है। और ये काम झरना मुखर्जी जी ने अपने इस पुस्तक में किया है। बड़ी से बड़े समस्याओं को उठाना एक कवि ही 2 लाइनों में कर सकता है। बात की जाए पुस्तक के अहम पहलू पर, तो कोई 2 लाइन ऐसी बताइए जो हृदय को छू जाए। उनकी कई रचनाएं हैं उसमें,
जो हृदय को छूती हैं। सबसे बड़ी बात है कि समाज के प्रति वह जो नदियाँ हमारी हैं उनका नाम भी झरना है, और नदियों को जो आज प्रदूषित हो रही हैं उस पर उन्होंने उनकी रचनाएं हैं, जो किताब में आप पढ़ने के बाद आप उसको अच्छी तरह से ग्रहण कर सकते हैं। जी धन्यवाद।